हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श क्लास में। और आज देखेंगे करंट अफेयर और 8 से 14 जनवरी तक का करंट अफेयर देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पिछले क्लास में 7 जनवरी तक देख लिए थे, आज जो 14 जनवरी तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि जनवरी 2021 में कितने राज्यों में निर्वाचन आयोग जो है चुनाव के कार्यक्रम करने का घोषणा किया है कि चुनाव का कार्यक्रम जो किया जाएगा। तो यह जो घोषणा किया कितने राज्यों में किया गया है, तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 5 राज्यों में किया गया है। अब 5 राज्य जो है वो कौन कौन से नोट कीजिएगा। पहला उत्तर प्रदेश है जिसमें कितने सीटों पर चुनाव जो है होंगे, 403 सीटों पर होने वाले हैं। उसके बाद दूसरा लिखिए, नोट कीजिएगा पंजाब। तीसरा जो है उत्तराखंड है। चौथा लिखिएगा गोवा जिसमें 40 विधानसभा सीटों में चुनाव होगी। और पांचवा जो है मणिपुर। तो यह जो है पांचों राज्य में जो है 2021 में चुनाव होगा। इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने। दूसरा सवाल कहता है कि मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किया गया है। यानी मैनपुरी जो सैनिक जो स्कूल है इसका नाम बदल दिया गया है। और यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा 2 का बी हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर, जिसे हाल ही में जो है दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गई, इनके नाम पर जो है रखा गया। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। और ये कहाँ अवस्थित है तो नोट कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। मैनपुरी सैनिक स्कूल कहाँ अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ अवस्थित है, नोट कीजिएगा, तो ये आपका मेरठ में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में है। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ हो गया, मेरठ में हो गया। अगर आपसे पूछे कि पशु युद्ध स्मारक जो है कहाँ है, तो यह भी आपका जो है उत्तर प्रदेश में है, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ अवस्थित है, तो यह भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है स्थापित किया गया है। ये सारे पॉइंट परीक्षा दृष्टि से बीबीआई है, सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बार बार रिविजन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है कृषि और मूल आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है। तो कृषि और मूल आयोग का हाल ही में अध्यक्ष किसे बनाया गया है, विजय पॉल शर्मा को बनाया गया है। आपका आंसर हो जाएगा ए, विजय पॉल शर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट पर लिखेंगे कृषि और मूल आयोग CACP, इसकी स्थापना जो कब हुआ था, नोट कीजिएगा 1965 में इसकी स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछे कि फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो लिखिएगा राजीव मेहता। राजीव मेहता जो है फिक्की का अध्यक्ष है। नेक्स्ट पर लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि SCO के महासचिव अभी हाल ही में किसे बनाया गया है, SCO का अध्यक्ष बनाया गया है, तो लिखिएगा झांगमिंग को बनाया गया है। और SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नोट कीजिएगा बीजिंग में इसका जो है हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा सवाल देखिए क्या कहता है। चौथा सवाल कहता है कि जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जो लॉन्च किया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बनाइए। तो यहाँ पर 4 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर इसमें लिखिएगा, नेक्स्ट पर लिखिएगा, और आपसे पूछे कि हाल ही में बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किसने किया है, तो हाल ही में बिटकॉइन को जो है लीगल करेंसी जो है अल सल्वाडोर के द्वारा घोषित किया गया। और यहाँ पर जो बिटकॉइन सिटी भी बनाया गया है। अगर आपसे पूछ दे कि बिटकॉइन जो है इसकी खोज किसने किया, तो नोट कीजिएगा इसका खोज जो है किसके द्वारा किया गया, तो इसका खोज जो है सतोशी नाकामोतो के द्वारा जो है इसका बिटकॉइन मुद्रा का खोज किया गया है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल कहता है कि बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है। हाल ही में कानून लागू किया गया और 21 देश द्वारा जो है यह लागू किया गया है। यह लागू किया गया है फ्रांस के द्वारा जो है लागू किया गया है। और बाल विवाह के मामले में जो है फ्रांस नहीं होगा, फिलीपींस के द्वारा जो है लागू किया गया है। और फिलीपींस जो है बाल विवाह के मामले में कैमा स्थान पर है, 12वां स्थान है। तो बाल विवाह से संबंधित कानून जो है फिलीपींस के द्वारा लागू किया गया है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। छठा सवाल कहता है कि हाल ही में किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों संगठन OPEC का जो है नया महासचिव जो है बनाया गया है। तो हाल ही में जो है नया महासचिव किसे बनाया गया है, फटाफट इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। हैथम अल घीस के जो है बनाया गया है, हैथम अल घीस को जो है बनाया गया है। लिखिएगा OPEC की स्थापना जो है
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, इसकी स्थापना की बात करें तो 1960 में इसका स्थापना किया गया था और इसका हेड क्वार्टर नोट कीजिएगा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, वियना में ये हेड क्वार्टर है और ये कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सातवां सवाल कहता है कि हाल ही में मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैंड जो है कहाँ लॉन्च किया गया। तो ये जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग जो है लॉन्च किया गया है, इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में यह लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछे नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जो है यह गाजियाबाद में लॉन्च किया गया है। कौन सा, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पहला ग्रीन बॉन्ड, तो ये भी जो है गाजियाबाद में जारी किया गया है। पहला ग्रीन बॉन्ड कहाँ जारी किया गया है, गाजियाबाद में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 8वां सवाल। चलिए 8वां सवाल देखिए क्या कहता है। 8वां सवाल कहता है कि ऐसा मलिक को किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज जो है बनी है या नियुक्त किया गया है, तो जज होगी। तो ऐसा अजीज जो है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट महिला की जो है पहली जो है जज होगी, नोट कीजिएगा। तो क्वेश्चन था कि ऐसा मलिक को किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनाई गई है, आंसर हो जाएगा आपका बी, पाकिस्तान में। और नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा, अभी वर्तमान में कितने सुप्रीम कोर्ट के कितनी महिलाएं जो है जज कार्यरत है महिला, तो 4 महिलाएं जो है अभी जज है वर्तमान में, नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 9वां सवाल देखिए क्या कहता है। 9वां सवाल कहता है कि जल संरक्षण के प्रयास के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो जल संरक्षण के प्रयास के लिए जो प्रथम पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट पर लिखिएगा, इसमें दूसरा स्थान पर जो है राजस्थान रहा, तीसरा स्थान पर कौन रहा, तमिलनाडु का स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पर लिखिएगा इसमें कि यह जो है तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार था। इस बार जो दिया गया क्या था, तीसरा जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार था। और लिखिएगा जो हाल ही में बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। बिहार जो है एसआई में यह सवाल पूछा गया था कि बिहार के वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को जो है जाना जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से, नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 10 नंबर सवाल कहता है कि 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 9 जनवरी 2022 को जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया, क्योंकि नोट कीजिएगा 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे, इनके याद में जो है यह मनाया जाता है। लेकिन पूछिए अगर कब से यह मनाया जाता है, तो नोट कीजिएगा 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब से, 2003 से यह मनाया जाता है, 2003 से मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस बार जो मनाया गया वह 17वां प्रवासी दिवस था। तो 2003 से मनाया जा रहा है, इस बार क्या था, 17वां प्रवासी दिवस था। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर सवाल कहता है कि किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। तो हाल ही में जो है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है, तो 11 का आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल को बनाया गया है। बात करते हैं एशियाई अवसंरचना बैंक, तो नोट कीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि इसका परिचालन जो है कब से शुरू होता है, 2016 से इसका परिचालन जो है शुरू होता है। और इसके अध्यक्ष जो है जिम ल्यूक्विन जो है इसके वर्तमान में अभी जो है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष है। और इसका हेड क्वार्टर जो है बीजिंग में, इसका हेड क्वार्टर अगर आपसे पूछे तो क्या आंसर हो जाएगा, बीजिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल कहता है कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस जो है मनाया गया। तो 10 जनवरी कौन सा दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया गया। इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट नोट कीजिएगा। अगर सोचे पूछे हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को होता है, नोट कीजिएगा। और पहली बार जो है 10 जनवरी 1975 को जो है पहली बार जो है विश्व हिंदी दिवस जो है मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाए जाने की घोषणा किया गया है। तो हाल ही में जो है वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है। और कब मनाया जाएगा, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाएगा, नेक्स्ट पर लिखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे, 4 पुत्र थे, चारों पुत्र जो है लड़ते हुए शहीद हुए थे। और उन्हें जो है जिंदा जो है दीवार में जो है क्या किया गया था, चुनवा दिया गया था, जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। इन्हीं के शहादत को देखते हुए 26 दिसंबर को जो है नरेंद्र मोदी द्वारा वीर बाल दिवस के रूप में जो है मनाए जाने का घोषणा किया है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाला फेंक
तो भाला फेंक दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है कि किस दिन नीरज चोपड़ा का जन्म है और भारत के लिए जो है गोल्ड मेडल दिलाए थे। तो ध्यान रखिएगा, भाला फेंक 7 अगस्त और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। चलिए सवाल देखते हैं 14 नंबर सवाल करता है कि हाल ही में किसे गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है बेस्ट एक्टर इन ड्रामा के लिए। तो बेस्ट एक्टर इन ड्रामा के लिए किसे दिया गया है? तो 14 के यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बिल स्मिथ को दिया गया। किसको दिया गया है? बिल स्मिथ को दिया गया। नेक्स्ट पर लिखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार जो किसे दिया गया, लिखिएगा द पावर ऑफ द ड्रामा को बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार जो है दिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा, नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा, बेस्ट एक्ट्रेस इन द ड्रामा, तो लिखिएगा किसे दिया गया है? निकोल किडमैन को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा के लिए जो पुरस्कार है वो निकोल किडमैन को दिया गया है। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 15 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में किस देश में बहुयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत किया गया है? तो 15 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस में खेल की इसकी शुरुआत जो है किया गया। नेक्स्ट पर लिखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो है इस बार दुबई यूएई में किया गया। नेक्स्ट पर लिखिएगा। अगर पूछे कि इसमें पदक तालिका में कजाकिस्तान जो है प्रथम स्थान पर रहा और भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान लिखिएगा चौथे स्थान पर जो है भारत रहा था। और भारत ने इसमें कुल जो है 15 पदक जीता। कुल कितना पदक जीता? कुल 15 पदक जो है इस बार भारत जो है इसमें जीता था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट पर लिखिएगा। अगर पूछे आपसे कि सैयद अली मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जो हुआ है इस बार का विजेता कौन रहा, तो नोट कीजिएगा। इस बार का विजेता जो है आपका तमिलनाडु रहा। लेकिन उप विजेता पूछेगा तो नोट कीजिएगा, उप विजेता जो इस पर बड़ौदा हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछिए विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी में विजेता जो है मुंबई रहा इस बार। और उप विजेता की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है इस बार उप विजेता रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और लास्ट में पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए सवाल देखते हैं 16 नंबर सवाल कहता है कि भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर जो है कौन बने हैं? तो भारत को 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? फटाफट आंसर कीजिए। 16 का यहाँ पर आंसर होने वाला है वो भारत सुब्रमण्यम। आंसर हो जाएगा ए, भरत सुब्रमण्यम जो है भारत के बने हैं। नेक्स्ट पर इसमें लिखिएगा भारत के अगर पूछेगा 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो राजा ऋत्विक जो है भारत के बने हैं। कैमें ग्रैंड मास्टर बने हैं? 70वें है। और यह जो भारत जो सुब्रमण्यम है कहाँ के रहने वाले हैं? चेन्नई के रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर लिखिएगा। और यह जो राजा ऋत्विक जो है भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करें तो लिखिएगा यह कौन है? अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। और मात्र इनका एज 12 साल 4 माह 25 दिन का है। यह विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है, लेकिन है भारतीय मूल के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अगर आपसे पूछे कि गर्लफ्रेंड चैलेंज 2021 शतरंज कौन जो है इस बार जीता, तो नोट कीजिएगा यह डी मुकेश जो है यह खिताब जो है किसने जीत लिया? डी मुकेश के द्वारा जो है जीता गया। चलिए सवाल देखते हैं 17 नंबर सवाल कहता है कि स्टूडेंट स्टार्ट ऑफ एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया गया है। यह हाल ही में लॉन्च किया गया। और कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया गुजरात में लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा सी, गुजरात में। और किस कक्षा के लिए लॉन्च किया गया, तो नोट कीजिएगा गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए जो है शुरुआत किया गया है। चलिए सवाल देखते हैं 18 नंबर सवाल कहता है किस बैंक ने हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान की शुरुआत जो है किया गया है? अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप इंपोर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत जो है एसबीआई बैंक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? एसबीआई बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट पर लिखिएगा। अभी काफी चर्चा में रहा था, प्रधानमंत्री ने पंजाब दौरे के दौरान जो सुरक्षा में चूक हुआ था उसके जांच के लिए कमेटी का अध्यक्षता किया गया है। और यह कमेटी किसके अध्यक्षता में किया गया था? लिखिएगा सुधीर डॉक्टर सक्सेना के नेतृत्व में यह समिति का जो है गठन किया गया था। आगामी एग्जाम में सवाल टपकेगा, इसलिए नोट कर लीजिएगा। काफी चर्चा में रहा है, अभी भी चर्चा बना हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि लालटेन त्योहार का आयोजन किया गया। लालटेन त्योहार का आयोजन जो है हाल ही में कहाँ किया गया? जिसका आंसर ए हो जाएगा चीन में किया गया है। कहाँ किया गया है? चीन में किया गया। नेक्स्ट पार्ट इसमें लिखिएगा महोत्सव से। यहाँ से बराबर एक सवाल पूछा जाता है, तो नोट कीजिएगा।
न्यूज़ पॉइंट लिखिएगा। अगर पूछे हरेला महोत्सव कहाँ हुआ, तो पिछले क्लास में भी लिखाए थे। हरेला महोत्सव का संबंध उत्तराखंड से है। उसके बाद लिखिएगा आदिपुरा महोत्सव जो है इसका संबंध तमिलनाडु से है। उसके बाद साकरेड महोत्सव का संबंध कहाँ से है, बांग्लादेश है। और बोनालू का संबंध जो है तेलंगाना से है। ये सारे महोत्सव को नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में बराबर जो है पूछता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 20वां नंबर सवाल। सभी सवाल जो है परीक्षा दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 20 नंबर सवाल है कि जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस विभाग की स्थापना किया है। तो किस विभाग का स्थापना किया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर कीजिए। तो 20 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, तो 20 का आंसर डी हो जाएगा, यानी फिनटेक विभाग के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया। यहाँ से सवाल और पूछता है, नेक्स्ट में लिखिएगा आरबीआई की बात करते हैं स्थापना का। तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना होता है, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण होता है। नेक्स्ट में लिखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि आज़ाद भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन बने हैं, देखिएगा सीडी देशमुख है, ये आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर बने हैं। लेकिन अगर आपसे पूछिए कि सबसे कम समय के लिए आरबीआई का गवर्नर कौन रहा है, तो नोट कीजिएगा अमिताभ घोष रहे हैं सबसे कम समय के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछे, नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा आरबीआई के प्रथम गवर्नर बनेगा, पूछे आपसे तो लिखिएगा ओसबर्न स्मिथ। कौन बने थे, ओसबर्न स्मिथ जो है आरबीआई के प्रथम गवर्नर बने थे, ओसबर्न स्मिथ, उसको लिखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो नोट कीजिएगा आरबीआई के गवर्नर के रूप सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है वह बनेगल रामाराव का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 21 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जा रहा है। गंगा सागर मेले का जो आयोजन किया जा रहा है, और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 22 में सवाल कहता है कि देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन जो है किया जा रहा है, और इसका आयोजन जो है कब से कब तक किया जा रहा है, तो नोट कीजिएगा 10 से लेकर 16 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 10 से 16 जनवरी तक किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 23 नंबर सवाल कहता है, बनाइए 23 नंबर का आंसर क्या। 23 नंबर सवाल कहता है कि 2022 मेलबर्न समर सेट 1 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है, पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा ए राफेल नडाल। लेकिन अगर आप पूछिए महिला में, देखिएगा महिला में जो है सिमोना हालेप जो है महिला में जीता, और पुरुष में जो आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अमेरिका ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, तो लिखिएगा पुरुष वर्ग में जो है डेनियल मेदवेदेव जीता है। डेनियल मेदवेदेव का संबंध किससे है, रूस से है। लेकिन अगर आपसे पूछे महिला में, तो लिखिएगा एम्मा रादुकानु जो है महिला में जीती, जिनका संबंध जो है यूके से है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि डेविस कप इस बार हुआ, इसका विजेता कौन रहा, डेविस कप का विजेता रूस रहा, और उप विजेता जो है क्रोएशिया है, यानी क्रोएशिया को हराकर इस बार जो डेविस कप जो है किस देश ने जीता, रूस जो है इस बार विजेता बना। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल कहता है कि 10 मई 2022 को इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा। तो फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका प्रथम स्थान पर जो है आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट पर लिखिएगा बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है राउरकेला में स्थित है, और यह सबसे बड़ा स्टेडियम है किसका खेल के लिए, हॉकी खेल के लिए सबसे बड़ा स्टेडियम है बिरसा मुंडा। कहाँ अवस्थित है, यह जो है आपका राउरकेला है, उड़ीसा में ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है 25 में कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अनंत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, किस युद्ध पोत पर जो है इसका परीक्षण हाल ही में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, INS विशाखापट्टनम युद्ध पोत पर जो है इसका सफल परीक्षण जो है किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे बिहार एसआई में पूछा गया सवाल है कि जिरकोन मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो नोट कीजिएगा हाल ही में जिरकोन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया रूस के द्वारा, और बिहार एसआई में इस बार जो है पूछा गया है। सारे पॉइंट भी परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लास में लगभग जितने भी करंट अफेयर पढ़ा है, बहुत सारे लगभग जो है 10 से 12 सवाल जो है डायरेक्ट परीक्षा में टपके हैं, इसलिए सारे पॉइंट अच्छे से रिविजन करते रहिएगा, सारे पर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 26 में सवाल कहता है कि चर्चा में रहा दरवाजा गैस क्रेटर मेटवे टू हेल नरक द्वारा किस शहर द्वार जो है किस देश में स्थित है।
तो किस देश में स्थित है? 26 का आंसर हो जाएगा ए, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। कहाँ अवस्थित है? तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन था कि चर्चा में रहा दरवाजा गैस क्रेटर मोटवे टू हेल नर्क का द्वार किस देश में स्थित है? तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर सवाल कहता है कि चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को वर्ष 2021 के लिए ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए कौन सा स्थान जो है दिया गया है? इसे कौन सा स्थान दिया गया है? इसे जो है फटाफट आंसर बनाइए। 27 का आंसर हो जाएगा सी, 8वां स्थान जो है दिया गया है। चलिए इसमें नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, अगर पूछे एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है तो नोट कीजिएगा। इसमें भारत का स्थान जो है चौथा स्थान है। क्या स्थान है? चौथा स्थान। देखिए प्रथम स्थान की बात करें इसमें तो प्रथम स्थान पर यूएसए है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आप पूछे ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 10वां स्थान है। अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है तो 142वां स्थान है। यह सूचकांक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 28 में। 28 नंबर सवाल कहता है कि आईपीएल 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल जो है स्पॉन्सर जो है बनी है? यह परीक्षा में जो है यहाँ सबका एक सवाल जो है फिक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस बार के लिए जो है स्पॉन्सर कौन बना है? तो बना है टाटा ग्रुप। कौन बना है? टाटा ग्रुप बना है। नेक्स्ट पर लिखिएगा। इसमें 2021 की बात करते कौन था स्पॉन्सर? कौन था? वीवो था 2021 में। 20 में जो है ड्रीम 11 था। नेक्स्ट और इस बार जो है टाटा ग्रुप है। नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा। इसमें पूछे कि आईपीएल 2021 की विजेता चेन्नई जो है चेन्नई सुपर किंग्स रहा और चौथी बार जीती। नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा। इसमें पूछे कि आईपीएल 14वें संस्करण का सबसे महंगा खिलाड़ी जो है कौन था इस बार? तो क्रिस मॉरिस जो है सबसे महंगा खिलाड़ी थे इस बार। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ऑरेंज कप किसे नहीं जीता इस बार, तो इस सीजन में ऑरेंज कप जो है ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया है और पर्पल कप जो है हर्षद पटेल को इस बार दिया गया था। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर सवाल कहता है कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और बदलकर इसका नाम जो है क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो है एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। एकता नगर रेलवे स्टेशन जो है इंपोर्टेंट है, नाम चेंज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसमें केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है गुजरात में अवस्थित है और इसका नाम बदलकर जो है रख दिया गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर सवाल कहता है कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य के शासित प्रदेश जो है कौन बन गया? तो फटाफट इसका आंसर कीजिए। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी, लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप बना। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य जो है कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य बना है 100% वैक्सीनेशन करने वाला। लेकिन अगर आपसे पूछेगा नेक्स्ट में लिखिएगा कि भारत का पहला हेली हब स्थापित कहाँ किया गया? तो नोट कीजिएगा गुरुग्राम में जो है भारत का पहला हेली हब जो है स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? तो नोट कीजिएगा इसका स्थापना जो है गुरुग्राम में किया गया है, हेली हब। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 31 सवाल देखिए कहता है जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडिया 2022 Q1 में भारत का कौन सा जो है फैदमान पर रहा? तो Q1 की बात किया है तो इसमें भारत का स्थान जो है 83वां रहा है। सबसे मजबूत बात करते हैं, सबसे मजबूत पासपोर्ट तो वह जापान सिंगापुर है। और पूछेगा सबसे खराब तो लिखिएगा सबसे खराब जो पासपोर्ट है वह जो है अफगानिस्तान का, अफगान जिलेबी का है। चलिए सवाल देखते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछेगा वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान तो नोट कीजिएगा 139वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है तो दूसरा स्थान है वैश्विक जोखिम सूचकांक में और प्रथम स्थान पर जो है चीन का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 32 में। 32वां सवाल का था जनवरी 2022 में किसे बराबे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 32 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी हर्षली मल्होत्रा को यह पुरस्कार जो है दिया गया। कौन सा पुरस्कार है? बराबे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पर लिखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा नेक्स्ट पर इसमें लिखिएगा कि 94वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से कौन सी फिल्म जो ऑफिशियल एंट्री मिली है तो लिखिएगा कुझांगल। कौन सा फिल्म? कुझांगल को लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा नेक्स्ट पर लिखिएगा इसमें कि कर्मदादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है इस बार किसे दिया गया है? रजनीकांत को जो है इस बार दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर सवाल कहता है कि कौन सा शहर भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना शुरू किया है? तो जल परियोजना की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया? 33 का जो आंसर हो जाएगा आपका
कोच्चि हो जाएगा। कोच्चि शहर में जो है भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना की जो है शुरुआत किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। इसमें नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 34 का आंसर हो जाएगा सी, यानी असम में किया गया। कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। चलिए असम से आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कुछ और पॉइंट असम से रिलेटेड लिखिएगा। तो असम के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग दिया गया था? लिखिएगा जुटीमा बाइन जो है असम का एक उत्पाद है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट पर लिखिएगा असम का नवीनतम जो राष्ट्रीय उद्यान वह कौन है? देहिंग पटकाई है। कौन है? देहिंग पटकाई है। लिखिएगा असम में 7 जो है राष्ट्रीय पार्क जो है नेशनल पार्क है। ठीक है, तो कौन कौन सा लिखिएगा? पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा मानस है, उसका रायमोना है, नामेरी है, उड़ांग, देहिंग पटकाई और डिब्रू साइकोवा, यह 7 जो है राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 35 नंबर और आज का लास्ट सवाल। सारे पॉइंट को अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बार बार रिविजन करते रहिएगा, यहाँ से परीक्षा में सवाल आपका टपकेगा। 35 सवाल है, लेकिन 35 सवाल एकदम जड़ सवाल है मेरे भाई। 35 नंबर सवाल कहता है दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आईसीसी काफ़ी जो चर्चा में भी रहा था, नाम भी इसका सुने होंगे, अजाम पटेल जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, जो टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ जो है 10 विकेट लिए थे एक पारी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका अजाम पटेल हो जाएगा। डी ये किस देश के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, भारत के खिलाफ जो है एक पारी में 10 विकेट लिए थे। तो यह था मेरे भाई महत्वपूर्ण जो है 8 से 14 जनवरी तक का महत्वपूर्ण जो है 35 सवाल देखेंगे। 35 सवाल जो एकदम महत्वपूर्ण है, ऑन पॉइंट जो भी लिखा है वो सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बराबर रिविजन करते रहिएगा, यहाँ से सवाल 100% आएगा। तो वीडियो पसंद आए मेरे भाई तो एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा क्लास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।